गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewellery showroom of Himachal Pradesh. 346 कर्मचारियों को नहीं चाहिए ओपीएस, विकल्प चुनने की अवधि समाप्त। सरकार कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र, आड़े नहीं आएंगी लंबित याचिकाएं। मलेरिया से बचाव के लिए देश का पहला टीका तैयार, जल्द होगा उपलब्ध। औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत, कहावत चरितार्थ कर रहा जल शक्ति विभाग। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में केवल 346 कर्मचारी ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में रहना चाहते हैं। करीब 1,18,000 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को चुना है। सोमवार को एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि थी। इसके साथ ही अब विकल्प चुनने का अवसर देना बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अब ओपीएस को धरातल पर लागू करने का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो गया है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने को कर्मचारियों को दिए गए विकल्प चुनने के अवसर की अवधि सोमवार को खत्म हो गई है। बीते 4 मई को जब इसकी अधिसूचना जारी की गई थी तो उसमें 2 महीने का वक्त दिया गया था। राज्य सरकार के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनपीएस में रहने वाले 346 कर्मचारियों की तरफ से विकल्प चुने जाने की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आउटसोर्स पर तैनात कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने की छूट दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह चौहान ने स्पष्ट किया, अदालत में समक्ष लंबित याचिकाएं पॉलिसी बनाने के आड़े नहीं आएंगी। मामलों की सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है। अदालत ने कहा, 5 जून 2014 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए सरकार कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने को स्वतंत्र है। वर्ष 2014 में हाई कोर्ट ने सरकार को कंप्यूटर शिक्षकों की मांग को लेकर पॉलिसी बनाने की संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए थे। विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने कंप्यूटर शिक्षकों की उस भर्ती नियम को चुनौती दी है जिसके तहत विभाग ने 5 वर्ष के अनुभव को भर्ती के लिए योग्य शर्त बनाया है। पिछले 21 वर्षों से सेवाएं देने वाले कंप्यूटर शिक्षकों ने भी हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर कोर्ट से उनकी सेवाओं को नियमित करने के आदेश जारी करने का आग्रह किया है। कंप्यूटर शिक्षकों ने उन्हें नियमित अध्यापकों को मिलने वाला न्यूनतम वेतनमान देने की मांग के साथ उन्हें अनुबंध अथवा तथर्द अध्यापकों के बराबर मानने के आदेशों की भी गुहार लगाई है। यह कंप्यूटर शिक्षक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में वर्ष 2002 से आज तक सेवाएं देते आ रहे हैं। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।
मलेरिया से बचाव के लिए देश का पहला टीका तैयार है। टीके को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली ने मंजूरी दे दी है। R21 नामक ये टीका अब जल्द ही बाजार में आ सकता है। मलेरिया से बचाव में इस टीके को क्रांतिकारी माना जा रहा है। कसौली लैब में हुए परीक्षण के दौरान टीके के 6 बैच को मंजूर कर ग्रीन टिक दे दिया गया है। CDL की वेबसाइट पर टीके के बैच पास होने की पुष्टि की गई है। मलेरिया से बचाव के लिए अब लोगों को टीके का 1 डोज लगाया जा सकेगा। इससे पूर्व हुए परीक्षण में ये टीका मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ 70% से अधिक कारगर माना गया है। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है ये टीका कितने दिन तक मलेरिया से बचाव उपलब्ध करवाएगा। वहीं कीमत का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि टीका विकसित होने का सबसे बड़ा लाभ मलेरिया से होने वाली मौतों में कमी आने के रूप में होगा, क्योंकि टीका मलेरिया की गंभीरता को कम कर देगा। जल शक्ति विभाग औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत कहावत को चरितार्थ कर रहा है। जल शक्ति विभाग पानी बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर बड़े बड़े बोर्ड लगाकर जनता को जागरूक करता है, लेकिन खुद ही पानी को बचाने के बजाय व्यर्थ बहा रहा है। उपमंडल जवाली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झोंका रत्याल के गांव चबुआ में स्थित पानी के ट्यूबवेल के पास ऐसा ही मामला देखने को मिला है। ट्यूबवेल के पास पानी की पाइप लीक हो रही है, जिसकी वजह से पीने का पानी व्यर्थ बह रहा है। रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है, जिसको बचाने की तरफ विभाग का कोई ध्यान नहीं है। इस समस्या के बारे में पंप ऑपरेटर व फीटर को लगभग 7 से 8 दिन पहले अवगत करवाया गया था, लेकिन उन्होंने सुस्त रवैया अपनाते हुए इसकी अनदेखी की है। वहीं इस बारे में जल शक्ति विभाग के जेई अशोक कुमार ने बताया, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी समस्या है तो विभागीय कर्मचारियों से बात कर अतिशीघ्र इसका समाधान किया जाएगा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।